चलेंगे साथ मिलके, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुन के। मैडम ये राहुल गांधी ने कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहा था कि सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान जुड़ चुका है, हिंदुस्तान जुड़ेगा। इनकी औकात नहीं है लोगों के दिलों में, इंडिया बसा हुआ दिलों में। अरे तुम कागज से मिटा दे, वो कागज मिटा दो ना, लेकिन हर नोट में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तोरे दम हो नोट, फिर नोट बदल दियो तो हम बिना नोट बदले, बिना नोट बदले ये इंडिया के नाम। जब से स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हुई है, पूरी जनता को परेशान कर दिया है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन, जीएसटी के बारे में व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। और स्मृति ईरानी तो झूठ बोलती हैं हमेशा। देखिए, जनता से कहा था इलेक्शन के पहले, अपने इलेक्शन के पहले, सांसदीय इलेक्शन के पहले कहा था कि 13 रुपया किलो शक्कर, तो खा गई शक्कर, पी गई तेल। ये देखो स्मृति ईरानी का खेल। हम लोग डरने वाले तो हैं नहीं, ना झूठ बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये हमारे कांग्रेस की नींव के मजबूत हैं। कांग्रेस ही मजबूत यहाँ पर दिया है। हमेशा कांग्रेस का घर है, कांग्रेस घर है, यहाँ अमेठी घर है, राहुल जी, प्रियंका जी का घर है ये। तो जनता याद कर रही है, बहुत चाह रही है कि अमेठी से राहुल जी ही रहेंगे। 2024 में राहुल जी आ रहे हैं? बिल्कुल, राहुल जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। जो भारत जोड़ो यात्रा जो आप बता रहे हैं, उसमें कहा गया बीजेपी की तरफ से कि भारत टूटा ही कब था? टूटा कब था? नफरत फैला दिया पूरे देश के अंदर। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से बनी है, और ये स्मृति ईरानी सांसद यहाँ की जब से हुई हैं, पूरा नफरत का माहौल बना दिया। और राहुल जी ने संभाल दिया, बना दिया। कहा हमने विकास बहुत किया। किसने? कोई नहीं, केवल बातों के बतासे खिलाती है। भाजपा के सांसद, मंत्री जितने केवल बातों के बतासे खिलाते हैं। आप राहुल जी ने यहाँ देखिए 200 बेड का अस्पताल दिया है, 200 बेड का अस्पताल दिया, और उसको रेफरल इन्होंने बनाया भाजपा ने। कुछ भी एक कोई डॉक्टर, कोई सही काम ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। कितने दिन हो गए? अभी पर साल 1 साल हुआ कि अभी जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया, काम ही नहीं शुरू। वहाँ पर न दवाई है, न कोई व्यवस्था आज तक हो पाई है। राहुल जी का 200 बेड का दिया हुआ अस्पताल है, और बहुत सी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस ने दी है। यहाँ पर अमेठी में BHL लो, HL लो, कोई काम किया हो? यहाँ पर तो मुर्गी दाना फैक्ट्री के वो कर रहे हैं, क्या उद्घाटन कर रहे हैं मुर्गी दाना का? बताओ, ये है BHL, HL फैक्ट्री, इंडो गल्फ जैसी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर किसने दी? कांग्रेस ने दी है। तो अब बातें बता, आप क्या कहेंगे 2024 क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 2024 जो है, ये राहुल गांधी जी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और कह रहे वो तो पप्पू है, कौन पप्पू है और कौन गप्पू है, ये आप जैसे मीडिया के लोग अगर इसका वो बताएंगे, इसका परिचय बताएंगे कि कौन गप्पू है और कौन पप्पू है। हम नहीं कह रहे, ये तो बीजेपी कह रहे हैं। अब अभी तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि वो पप्पू कह रहे हैं, तो पप्पू ने ही पूरी भाजपा का पप्पा बन करके दिखा दिया है, और पूरी भाजपा को इतने गिरे स्तर पे ला करके पटक दिया है कि अगर राहुल जी सांस लेते हैं तो भाजपा की जान निकल जाती है। सरकार, हम देखो, हम तो कांग्रेस के नेता हैं, मान लीजिए, ठीक है, ठीक कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन ये मोदी जी के अंधे भक्त हैं। हाँ, हम मोदी जी के भक्त हैं। हम मोदी जी के नहीं, हम राष्ट्र भक्त हैं। सदन में जिस तरीके से अपनी टिप्पणियां हुई, इस पर आप क्या विचार है? क्या सदन में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें बताएं। सदन में जौन कुछ भवा वह सब सही भवा। जो न्यू इंडिया की मोदी बात करते हैं, ये है मोदी भक्त। सदन में बताएं कि आतंकवादी के साथ नरेंद्र मोदी बैठते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री, हमारा जो देश है, शांत रखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश। आए हमारे साथ
स्मृति ईरानी आए, योगी आए, मयंकेश्वर आए, सुरेश पासी आए, हम ले चलेंगे, उनको दिखाएंगे कि गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं और कैसे गड्ढे होते हैं सड़क पर। असलियत देखना है तो ज़मीन पे उतरिए। हवाई निकलने से कि ये हाईवे से चढ़ेंगे और सीधे लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, ये इसमें काम नहीं चलेगा। ज़मीन पे उतरिए और ज़मीन पे उतर करके हकीकत देखिए कि सड़कों की हालत क्या है। जो सड़कों का जाल बिछा रखा है, आप लोग मीडिया वालों ने फर्जी हवा बनाई है कि सड़कों का जाल बिछा रखा है। कहीं हमारा कहना नहीं है, बीजेपी कह रही है, ये स्मृति ईरानी। अभी आपने कहा कि स्मृति ईरानी फिर से आएंगी, ये आपने कहा, क्यों आएंगी आप एक बात बताइए हमें। नहीं, हमारा कहना बीजेपी कह रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर IIIT था, 2014 तक IIIT था। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल से राहुल गांधी ने अमेठी को लूटा और यहाँ युवराज बनकर केवल आते हैं। आपको मैं बता दूं 15 साल अमेठी को कैसे लूटा राहुल गांधी ने, ये भी देख लीजिए। उन्होंने IIIT की स्थापना करवाई टीकर माफी में, उसमें यही अमेठी के ही प्रॉपर कम से कम 150-200 लोग रोजगार करते थे वहाँ, चाहे वो मालीगिरी करते थे, चाहे वो चपरासी थे, चाहे वो पानी पिलाते थे, चाहे वो क्लर्क थे, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, 150-200 लोग वहाँ रोजगार पाते थे। वहीं पर डिस्कवरी पार्क खुला हुआ था जिसमें नई नई किस्म के पौधे ईजाद किए जाते थे और जो पौधे गायब होने की स्थिति में उनको वहाँ संरक्षित किया जाता था। उसमें कम से कम 100 लोग वहाँ रोजगार पाए थे, वो भी वहीं जॉब कर रहे थे। ये दोनों बंद हो गई। उसके बाद आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने रेल नीर प्लांट खुलवाया था, FM सेंटर खुलवाया था, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट खुलवाया था। ये राहुल जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राहुल जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, 15 सालों की। जो भाजपा वाले हिसाब मांग रहे हैं कि 15 साल में राहुल जी ने क्या किया। फुर्सतगंज में आपका FDDI है, निफ्ट है, ठीक है। ये सब इतने संस्थान ला करके राहुल जी ने यहाँ रख दिया था कि उससे इन लोगों को दूर दूर से वास्ता नहीं है, उसका हिसाब नहीं गिनाएंगे। ये गिनाएंगे कि हाँ क्या किया, केवल झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके यहाँ की जनता को गुमराह करने की फिर कोशिश करेंगी। और हम ये पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अमेठी की जनता इस बार झूठ के चक्कर में नहीं फंसेगी। इनका ग्लैमर खत्म हो चुका है। स्मृति ईरानी का ग्लैमर खत्म हो गया। ये 100% झूठ बोल रही हैं और झूठ बोलने के अलावा इनके कोई विकल्प नहीं है। और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि बार बार आ जा रही है स्मृति ईरानी, कहते हैं हम तो अमेठी के, हमारा अमेठी परिवार है, अमेठी परिवार है, भाई बहन है हमारे सब, अमेठी परिवार है। मैं भी अमेठी का निवासी हूँ। मेरे खिलाफ स्मृति ईरानी के PA ने बैठ करके थाने में FIR कराया था। मैं 4 दिन जेल काट के आया हूँ। मैं भी अमेठी का ही सदस्य हूँ। इस तरह से तो मैं भी उनके परिवार का सदस्य हूँ। भाई बहन है सब। कौन भाई बहन है? वोट लेने के लिए केवल उनकी जो है ये तिकड़मबाजी है। और जो बार बार आ जा रही है ना, ये हार की छटपटाहट है। हार की छटपटाहट है कि बार बार आना, यहाँ झंडे गाड़ना, वहाँ फीता काटना, यहाँ मुर्गी दाना का फैक्ट्री खोलना। बताइए, मुर्गी दाना की फैक्ट्री खोलना कोई विकास है? उद्घाटन, वो भी फीता काटना। बताइए, मुर्गी दाने, इस तरह की तो प्राइवेट कंपनियां बहुत सी खुली हुई हैं, लोग अपने पैसे से खोल लेते हैं। क्या लगता है 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां रहेंगी? 2024 राहुल जी अमेठी आए या ना आए ये विषय नहीं है। सबके दिलों में वास करते हैं और यहाँ की जनता उन्हें दिल से चाहती है। और इस बार आप तो जा रहे हैं क्षेत्र में, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। आपको खुद ही एहसास हो गया होगा कि यहाँ की स्मृति ईरानी की हालत कितनी पतली हो चुकी है।